जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु सत्संग ऑफ गुरु जी चैनल पे आपका स्वागत है। आप जो आज सत्संग शेयर करने आए हैं, आज महाराज ने आपको मौका दिया है। सत्संग शेयर करने से सभी को सत्संग के बारे में पता चलता है कि आपकी जर्नी, जो भी आपके साथ मिरेकल हुए हैं, गुरु जी ने किए हैं, जो भी शक्तियां आपको प्रदान की हैं महाराज ने, आज आप जो शेयर करने जा रहे हो, इससे सबका भला होगा। कईयों को प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, कईयों को ऐसे ऐसे मिरेकल के बारे में पता चलेगा जो कि संगत सुन के भी हैरान हो, और गुरु जी को पता चल जाता है कि मेरी संगत आज आई है, सत्संग शेयर करने जा रही है। जय गुरु जी आंटी जी, आप सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। पहले तो संगत से माफी, अगर कुछ मेरी गलती हो जाए, ये मेरा पहला सत्संग है। तो गुरु जी से आज से लगभग 7-8 साल पहले से शुरुआत हुई, एक दोस्त के जरिए से। उसके यहाँ बहुत बड़ा सत्संग था, तो मुझे ये भी नहीं पता था तब कि गुरु जी चोला छोड़ चुके हैं। मैं पहुंची हूँ और मैंने अपनी फ्रेंड को ये बोला, यार मैं तो आ जाऊंगी, मेरे हस्बैंड नहीं मानेंगे, मेरे हस्बैंड नहीं मानते ये सब, कोशिश करूंगी अगर आ जाते हैं तो। पर हम पहुंच गए और अंदर मैंने गद्दी देखी, बहुत देर बैठे रहे। मैं मन में ये सोचती रही कि पता नहीं गुरुजी क्यों नहीं आए हैं, कहाँ हैं गुरुजी, कौन से गुरुजी हैं। बैठी तो है सारी, मतलब लोग बैठे हुए हैं और वो आए नहीं है। फिर बाद में समझ आया, प्रसाद आया, ऐसे खाते हैं वैसे खाते हैं। पहला प्रसाद तो जब आया तो मैंने तो झिझक में मना कर दिया, नहीं नहीं हमें नहीं खाना। मतलब वो मुझे लगता है शायद वो कुछ था जो मेरे हाथ से छूट गया। पर ठीक है, बाहर निकले तो हमने बाहर पूरा निकले भी नहीं थे, और मुझे ये अपने हस्बैंड का सेंटेंस याद है। उन्होंने मुझसे बोला, सलोनी मैं तो गुरुजी से जुड़ गया। और ना मुझे ये शब्द पता थे, जुड़ना क्या होता है, संगत क्या है, मैं इन सब चीजों से बिल्कुल अलग थी। पर ठीक है, उसके बाद हम गए, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हुए। मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा, मेरा उतना नहीं था। फिर 2021 में जो ये कोविड आया, तो मेरे हस्बैंड को और मेरे घर में काफी ज्यादा इसका प्रभाव रहा गलत। तो मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट करा, मेरे देवर को हुआ, मेरे ससुर को हुआ, मेरे बच्चों को हुआ, मेरी दौरानी के बच्चों को, मतलब सबको था, सिर्फ मेरे को छोड़ के और मेरी बेटी को। और मेरे हस्बैंड को एडमिट करा और वापस भी आए, हॉस्पिटल से आ गए वापस। उसके बाद मेरे हस्बैंड को ब्लैक फंगस हो गया, फिर वापस एडमिट करा, 2 ऑपरेशन हुए, चलता रहा 4 महीने तक। फिर मेरे हस्बैंड को अचानक से रात में, जो सत्संग है वो सुनाती हूँ उसमें, कि मेरे हस्बैंड को अचानक रात में पैरालिसिस हो गया। तो समझ नहीं आया, बहुत अलग चीज हुई थी वो, हम कैच नहीं कर पाए। तो डॉक्टर से मैंने बात करी, मैं गाजियाबाद से हूँ और हम दिखाते थे अपोलो सरिता विहार, जो मेरे घर से लगभग जब भी मैं जाती थी 1.25 घंटा मुझे लगता था। ट्रैफिक में कभी भी 1-1.25 घंटे से पहले मैं कभी अपोलो पहुंची ही नहीं। तो उस दिन मुझे नहीं पता क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने बस मुझे इतना बोला, सांस नहीं आ रही, देख ले, हाथ मलती रह जाएगी। और तो मैंने डॉक्टर को कॉल करा। मेरे डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे पास आधा घंटा है, आधा घंटे में ये सच अपोलो होना चाहिए, इमरजेंसी में आधा घंटा है, देख ले कैसे लाएगी। अब मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, तो मैं नीचे नहीं उतार सकती क्योंकि पैरालिसिस था उनको। मुझे नहीं पता, मेरे घर में नीचे 2 मिनट के अंदर एक एम्बुलेंस थी। जय गुरु जी। मेरे हस्बैंड ने बोला, इसमें नहीं जाऊंगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो अगले 2 मिनट में दूसरी एम्बुलेंस थी, मेरे हस्बैंड को नीचे उतारा है। डॉक्टर के कॉल करने से लेके हॉस्पिटल तक का रास्ता मैं 15 मिनट में इमरजेंसी में थी। जय गुरु जी। मुझे नहीं मालूम, मेरे को जाने की अपनी सड़क याद है, अपोलो के बाहर की सड़क याद है, मुझे बीच की सड़क ही याद नहीं है। मुझे नहीं पता मेरे मालिक ने मुझे कैसे, मतलब हाथों में पहुंचाया। उसके बाद शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। उसके बाद मेरे हस्बैंड को
आईसीयू में एडमिट करना था, तो तकरीबन सुबह के टाइम 4-5 बजे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। अपोलो में 6 या 7 आईसीयू हैं। हर आईसीयू में तकरीबन 10 से 20 पेशेंट्स होते हैं। मतलब एक अलग अपोलो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो उसका ये सिनेरियो, और हमें आईसीयू में जाने का अलाउड ही नहीं है। बहुत दूर से एंट्री बंद हो जाती है, बहुत दूर से होती है। ठीक है। और उसकी वेटिंग एरिया एक नीचे है जो सिर्फ आईसीयू पेशेंट्स के लिए है, और वहां पे एक टेलीकॉम है, मतलब इंटरकॉम जो सिस्टम होता है, आप वहां पे बोलेंगे। मैं ये इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जिससे मतलब सारी संगत को समझ आए कि एक्चुअल में था क्या। मैंने सुबह 5 बजे उन्हें आईसीयू में उन्हें लेके गए, मैं और मेरा भाई था। हमें पता था कि कौन से नंबर के आईसीयू में और कौन से नंबर के बेड पे हैं। ये मतलब किसी को नहीं ऐसे आप रैंडम कह सकते कि 100 लोगों में इतने, मतलब वो चीज थी। ठीक है, हम अपने हस्बैंड को एडमिट करके मैं बाहर हमने कमरा ले लिया, वहां चले गए, क्योंकि वेटिंग एरिया में आपको जगह नहीं होती है। आए, मैं 8 बजे, सुबह 5 बजे एडमिट कराया, और मैं 8 बजे आ गई कि भाई मुझे खबर जाननी है कैसी तबीयत है। 8 बजे सुबह 7:45 में पहुंच गई। वहां लाइन लग रही थी, एक ही टेलीकॉम होता है, मतलब एक ही होता है इंटरकॉम। आप बोलोगे मेरा इस पर्ची पे ये पेशेंट है, इस नंबर के आईसीयू में, प्लीज आप कॉल कराओ। और हर पेशेंट पे एक सिंगल नर्स होती है। ये सिस्टम है अपोलो का। तो मैंने जब फोन किया, मैंने बोला, सामने जो बैठा हुआ था बंदा, मैंने उनको बोला कि भैया इस नंबर पे कर दो, इस आईसीयू में मेरे हस्बैंड हैं। तो किया, तो चलिए मिला दिया, कॉल मिल गया। वहां से नर्स ने उठाया। पहले एक नर्स उठाती है, उसको सारी डिटेल दूंगी, तो वो दूसरी नर्स को बुलाएंगे। मैंने उनको बोला कि जी मेरे हस्बैंड हैं, इस नंबर पेशेंट पे बेड पे हैं, उनकी नर्स को बुलाओ। वो आ गई। वो मुझे बोलती है एकदम मेरे को, अभी तो आपको सारी रिपोर्ट बताई थी मैंने कहा सिस्टर आपने किसी और को बताई होगी, मैंने तो अब आपको कॉल करा है। नहीं आपको बताइए। मैंने कहा सिस्टर आपने किसी और की बता दी होगी। नहीं मैं सचिन गोयल की बात कर रही हूँ। मैंने कहा सिस्टर कोई और सचिन गोयल होगा, मैं तो आपको अब कॉल कर रही हूँ। उनसे मेरी 2-4 मिनट अच्छी बहस हुई कि नहीं आपका ही था। मैंने कहा सिस्टर डॉक्टर को बता दी होगी, डॉक्टर थोड़े नीचे से फोन करते हैं, आपको बताइए सारी डिटेल। आपके साथ कोई भाई हैं इनके बड़े, वो थे, उनको सारी डिटेल बताइए। मैंने कहा सिस्टर इनके तो पूरे कजन्स में इधर उधर कहीं देख लो, इनसे बड़ा कोई है ही नहीं भाई, यही अकेले सबसे बड़े भाई हैं, सारे इनसे छोटे हैं। तो वो मैंने पूछा क्या पूछ रहे थे, कह रहे वो उन्होंने सारी डिटेल ली, भाई इसका सारा चार्ट बताओ, ये करो, और उसको बोलो कि चिंता ना करे, उसका बड़ा भाई बाहर खड़ा है, वो ठीक हो जाएगा। जहां डॉक्टर ने ये बोला था कि 5 दिन ये आईसीयू में रहेंगे, मेरे हस्बैंड को उसी दिन शाम को रूम में शिफ्ट कर दिया, और उस 5वें दिन हम घर भी आ गए। तो इससे बड़ा मेरे लिए मतलब कोई मिरेकल नहीं। ठीक है, तबीयत मेरे को अब ये लगता है जहां गुरुजी ने इतना पार निकाल दिया, आगे भी निकाल देंगे। उन्होंने ही रखा है, वो ही देखेंगे। उन्होंने ही जैसे मर्जी, जैसे जिस तरफ गाड़ी ले जाना चाहे उनकी मर्जी। जय गुरुजी। कोई भूल हुई हो तो क्षमा। गुरुजी ने अंकल को अगर ब्लेस किया है, जीवन दिया है, तो कुछ सोच समझ के दिया है। उनके कर्म अभी बैलेंस हैं, और आप लोगों के साथ रहने के लिए दिया है कि बच्चे छोटे हैं। नहीं, मैं इसी में एक सत्संग और जोड़ती हूँ। जिस समय मेरे हस्बैंड को ब्लैक फंगस हुआ, बहुत तबीयत खराब थी, मेरे हस्बैंड आंख भी नहीं खोलते थे, 2 महीने तक बेसुध पड़े रहते थे। मुझे नहीं पता कहाँ से मेरे को मेरे मालिक ने इतनी हिम्मत दी। मेरी बड़ी बेटी को मास्टर्स करने यूएस जाना था, मेरे पास फंड्स खत्म हो गए थे बीमारी में। मुझे ये नहीं पता था मैं कैसे भेजूंगी। मेरे पास उसकी 1 सेमेस्टर के लायक हिसाब किताब था, बस बचा था 1 सेमेस्टर के लायक पैसे बचे थे। मुझे नहीं मालूम, सब जगह वीजा बंद थे, कैसे थे क्या था। मेरा बच्चा चला गया उसी बीच में, विदाउट एनी एफर्ट्स। मुझे पता ही नहीं कैसे कैसे करके वो चली भी गई। और 2 साल की पढ़ाई में मेरे पास अगर 1 सेमेस्टर का पैसा था तो मैंने दिया भी 1 ही सेमेस्टर का। गुरुजी महाराज ने उसके 3 सेमेस्टर ही फ्री करा दिए। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत प्यारा सत्संग आंटी जी ने शेयर किया। आपने क्या मिरेकल किए गुरुजी, शुक्राना। आंटी जी की बेटी को यूएस पहुंचाया, मास्टर्स कराया, 2 साल की फीस फ्री करवाई। ये कौन कर सकता है संगत जी, सिर्फ हमारे गुरुजी कर सकते हैं। गुरुजी ने अंकल को जो जीवन दिया है,
भरपूर जीवन अच्छे तरीके से दिया है। आगे भी अंकल एकदम ठीक ठाक हो जाएंगे, और हो भी गए हो तो मुझे मालूम भी नहीं है, ये गुरुजी को पता है। गुरुजी अपने भक्तों को ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं। गुरुजी बस हमें अगर उनको वो पकड़ने की देरी है, मानने की देरी है, बस एक बार उनकी तरफ आवाज उठा लो, आंख। गुरुजी ने अगर आपकी बाजू पकड़ ली है तो बस। गुरुजी छोड़ेंगे नहीं। बस छोड़ेंगे हम तो छोड़ किस सकते हैं। लिए? अगर उन्हें अपने पास लेना है तो किस लिए? वो इसलिए लेना होता है कि हमारे पीछे से अगर कोई करने वाला है तो ठीक है, नहीं करने वाला है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अभी कुछ समय की बात है, मेरे साले साहब 35 इयर्स के थे। शायद उसके कर्मा जो हम बोलते हैं कर्म उसके पूरे हो गए थे, या गुरुजी नहीं चाहते थे उसको जीवन देना। क्यों नहीं चाहते थे, उसका भी एक रीजन था जो मुझे समझ में आता है, और जो गुरुजी ने मुझे समझाया है किसी भी तरीके से कि उसके ऊपर मैं छोड़ देता 2 साल 5 साल, और मैं फिर उसको जीवन दे के वापस ले लेता। तुम लोगों के पास इतना फंड्स भी नहीं है जो उसके ऊपर तुम खर्च करते। इस उम्र में 75 साल की उम्र में आप उसकी सेवा करते। इसलिए गुरुजी ने शायद सोचा कि इन माँ बाप को मैं फ्री कर देता हूँ, क्योंकि अब इसका कर्मा पूरा हो चुका है। गुरुजी ने अपने चरणों में लिया। उसने आके हमें बताया कि जीजा जी, दीदी, मम्मी या डैडी, आप लोग तैयारी कर लो, मैं गुरुजी के पास जमीन ले ली है, गुरुजी के चरणों में बैठ गया हूँ, वहां पे मकान बना रहा हूँ। तो मेरे मुंह से निकला, जा तू जिथों आया ना उत्थे ही चला जा। ये शुक्राना है, ये गुरुजी ने निकलवाया मेरे मुंह से। क्या बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर कोई मरा हुआ सपने में आता है, अगर आप उसको इस तरीके से बोल देते हो तो वो बहुत बढ़िया रहता है। उसके साथ चले जाने के लिए कहोगे तो वो आपको अपने साथ ले जाएगा। पंचों के अंदर मेरे साले साहब की डेथ हुई थी और पंचके लगी हुई हैं, तो उसकी पंचकों की हमने पूजा भी करवाई, सब कुछ कराया। ये शुक्राना है, गुरुजी ने मेरे मुंह से शब्द निकलाया, जा जितो आए उत्थे चला जा। मैं पल पल का शुक्राना करता हूँ गुरुजी महाराज का। आंटी जी का आपका भी शुक्राना। महाराज आपको ब्लेस करें, पूरी जिंदगी आपकी अच्छी निकले, आपके बच्चे अच्छे निकलें, बच्चों को इतनी हिम्मत मिले कि वो आप लोगों की सेवा करते रहें। सबसे बड़ा धन बच्चे हैं, और बच्चे के लिए सबसे बड़ा धन माँ बाप है। अगर आप माँ बाप की सेवा कर लोगे संगत जी, उससे बड़ा धन कोई नहीं है। अगर तुम अपनी माँ को रुलाओगे तो आप जीवन भर रहोगे, खुद रहोगे। ये गुरुजी से भी पूछ सकते हो। गुरुजी के साथ बैठो, गुरुजी के साथ मन लगाओ। आप जब एक ताड़ी आपकी एक गुरुजी के साथ लगेगी, गुरुजी आपके साथ बैठ के बात करेंगे और इसको आपके साथ चीज को क्लियर भी करेंगे। जब आपके साथ सारी चीजें क्लियर होंगी तब आपको सत्संग का महत्व और सत्संग के बारे में जो सुनाए गए शब्द आंटी जी ने बताए हैं उसके बारे में कोई ना कोई संगत के साथ भी हो रहा होगा और संगत उससे भी ब्लेस होगी। जय गुरु जी। आंटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। जय गुरु जी।